हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम शुरू करेंगे 5B का सवाल नंबर 6वां। अभी तक हम लोगों ने 5B का 5वां जो क्वेश्चन था सारा लगा लिया था। अब 5B का 6वां देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है, अंत से आपको अंत से 20वां पद बताना है। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है शुरुआत से 20वां पद बताइए, एक होता है कि पीछे से मतलब अंत से 20वां पद आप बताइए। ठीक है, इसका फार्मूला मैं लिखवा चुका हूँ पिछले वीडियोस में, आपको एक बार मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो जब अंत की बात आती है तो फार्मूला होता है, लिखेंगे अंत से nवां पद। ये होता है अंत से nवां पद बराबर क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले का हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। इसको यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को जो पता है वो लिख लेते हैं। क्या, जैसे हमको पता है a बराबर कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि प्रथम पद जो होता है उसी को a बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, d निकालेंगे। d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है कि इन दोनों में कितने का अंतर है। कितने का अंतर है, तो पहले हम दूसरा वाला लिखते हैं फिर पहला वाला लिखते हैं। तो अंतर कितने का है, 5 का डिफरेंस है, अंतर है, तो इसको डी बोलते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लगा देंगे। और एक बात, ये जो लास्ट में है इसको बोला जाता है एल, मतलब लास्ट वाला पद। एल बराबर कितना दिया हुआ है, 253। तीनों हमको पता चल चुका है। अब फार्मूला लगाइए, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अब अंत से 20वां पद बराबर, अंत से 20वां पद बराबर, यहाँ पे nवां पद था तो n यहाँ पे था, हम 20वां पद लिख रहे हैं तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, एक बार हम फार्मूले को रिपीट कर देते हैं, लिख देते हैं फिर से। यहाँ पे ये फार्मूला हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम लोग मानों को रख देंगे। जैसे l का वैल्यू कितना है, 253, तो यहाँ पे लिख देंगे 253 माइनस n की जगह पे क्या रखेंगे, 20, क्योंकि 20वां पद निकालना है तो 20 माइनस 1। और d की जगह पे क्या रखेंगे, d की जगह पे हम 5 रखेंगे। ठीक है, ये हमने मानों को रख दिया। अब क्या करना है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। तो 253 माइनस, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 19 इंटू 5। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, 253 माइनस 19 पचे 95 होता है। ठीक है ना, 19 पचे 95। अब हम क्या करेंगे, बस 95 को इसमें से घटा दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, तो एक को इसको दे देंगे 13, 13 में से 5 गया, कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8 बच गया। एक इसको दिया तो यहाँ 4 बचा है, तो 4 एक इसको दे देगा। 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो आपका बच जाएगा 5। और एक इसको दिया था तो यहाँ पे 1, तो 158। यानी कि पीछे से अगर हम 20 पद पीछे जाएं, पीछे से अंत से 20 पद पीछे जाएं तो हमको 158 मिलेगा। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है। चलिए, अगर आपको समझ में आया है तो अब नेक्स्ट वाला जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा वाला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। 7वें क्वेश्चन में क्या है कि सब एक जैसे प्रश्न है, ए बी सी डी जो भी दिया हुआ है सब एक जैसे प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो समांतर श्रेणी दिए हुए हैं इन श्रेणी में प्रत्येक के पद बताइए, पद ज्ञात कीजिए। यानी टोटल कितने पद हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है 7, 13, 19, फिर इसके बाद डॉट 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 205 है, तो टोटल कितने इसमें आएंगे 205 तक में। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए इसमें कितने आएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है जो जो हमको दिखाई दे रहा है, जो पता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चलिए ये वाला मैं इधर बता देता हूँ, ये वाला इधर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ए बराबर आपको कितना पता चल जाएगा, तो ए बराबर आपको पता चल जाएगा 7। ठीक है, यानी प्रथम पद हमारा हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 7 को माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका 6 होगा। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। इसी तरह से इधर आप कर लीजिएगा। क्लियर है। ठीक है, देखिए बताऊंगा मैं, उसको घबराइए मत, उसको मैं बताऊंगा। ठीक, लेकिन आप अपने से ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा वो। तो ये हो गया। और ये क्या दिया हुआ है आपका, एल दिया हुआ है। तो एल बराबर कितना है, देखिए जो लास्ट में होता है उसको एल बोलते हैं, अंतिम पद। ठीक है, तो लिखेंगे एल बराबर 205। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या एल का एक फार्मूला होता है जो मैं बता चुका हूं, अब इसमें मैं बता दे रहा हूं, देख लीजिए। ठीक है, एल का फार्मूला क्या होता है, वही जो एनवा पद होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की जगह पे लिखेंगे ए
एल की जगह पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में क्या लिखेंगे 205, ये रहा। ठीक है, एल का ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। यही एनवा पद का भी फार्मूला है, यही एल का भी फार्मूला है। ठीक, ए की जगह पे क्या रखेंगे, ए की जगह पे आपको 7 रखना है, तो रख दीजिए यहाँ पे 7 माइनस एन की जगह पे क्या रखेंगे, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि एन आपको निकालना है कि इसमें कितने पद हैं। एन तो आपको निकालना है, एन का मतलब पदों की संख्या, टोटल पद कितने हैं। ठीक, चलिए एन की जगह पे हम कुछ नहीं रखेंगे, उसको निकालना है, -1। डी की जगह पे क्या रखेंगे 6, मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लगा के 6 रख दीजिए, और यहाँ पे लिखेंगे 205। ठीक है, बस एक तो आप हल करने का तरीका सीख लीजिए। पहले मैंने मानों को रख दिया, अब हल मैं कैसे करता हूँ बस वो देखते जाइए, और उसी तरह से आप सारे स्टेपों को इसमें भी लगाइएगा और जो भी आगे हैं उसमें लगाइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो 7 है ना, यहाँ पे प्लस में है, इसको उधर भेजिए ताकि ये माइनस में हो जाए। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7। अब इस 7 को इसमें से घटा दीजिए, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 7, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 198। ठीक, 198 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 गुणा में है ना, ये भाग में चला जाएगा, बटे में। ठीक है, इसको भाग में भेज दीजिए, ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 198 बटे में 6। अच्छा, ये बटे में क्यों गया, ये बात आपको पता होगा पहले से कि जब भी कोई चीज यहाँ पे गुणा में होता है तो वो हमेशा नीचे बटे में चला जाता है। ठीक है, अब भाग दे दीजिए तो ये कट जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा n माइनस 1 बराबर 6 त्रिक 18 बचा 1, इसको दे दीजिए, फिर 6 त्रिक 18 यानी 33 आ गया हमारा। अब एक को उधर भेज दीजिए, यहाँ पे माइनस, उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लिखेंगे n बराबर 33 प्लस 1, यानी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल हमारा 34 आ जाएगा। ठीक है, 34, तो n का मान हमको मिल गया, यही हो गया हमारा आंसर। यानी टोटल इसमें कितने पद होंगे, 34 पद होंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बी वाला कैसे करते हैं, सेम इसी तरह से करते हैं। ए बराबर लिख लीजिए, तो ए बराबर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 4। पहले आप वीडियो को रोक करके इसे स्वयं सेल्फ ट्राई करिए, ठीक है ना, खुद करिए, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, चलिए तो ए बराबर 4, डी बराबर क्या होगा, डी बराबर हो जाएगा ये आपका 8 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, ये 4 मिल जाएगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका डी हो गया, डिफरेंस। और जो लास्ट में होता है उसको क्या बोला जाता है, एल। निकालना क्या है हमको, वही चीज एल निकालना है, यानी कितने पद हैं वही तो बताना है। ठीक, तो ये हो गया आपका एल बराबर 120। एल का फार्मूला यही वाला जो यहाँ पे लिखे वही यहाँ पे लिखना है आपको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 120। अब क्या करेंगे आप, ए की जगह पर ए वाला वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू क्या है 4, 4 हमने रख दिया, प्लस एन हमको पता नहीं है, डी की जगह पे क्या रखना है 4, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए और 4 रख दीजिए और बराबर में लेके चलेंगे 120। तो बिल्कुल जैसे मैंने इधर किया है वैसे ही ये करते हैं। तो यहाँ पे 4 जो है वो प्लस में है, 4 प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया 120 माइनस 4। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस तो उधर माइनस हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर, इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 116। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 4 मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, उधर डिवाइड में हो जाएगा यानी भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 116 और बटे में अपॉन में 4 चला जाएगा। अब इस 4 से इसको हम लोग काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो n बराबर आपको मिल जाएगा n माइनस 1 बराबर 4 के पहाड़े में कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 11 में से 3 बचेगा। ठीक है ना, 3 इसको दे देंगे तो 4 9 36, ये कट गया, क्लियर है। ठीक, 1 को भेज दीजिए अब उधर, ये हो जाएगा n बराबर 29 प्लस 1। अगर हम इसको जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 30, यानी कि टोटल इसके बीच में कितने पद हैं, 30 पद हैं। क्लियर है। इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं अगला वाला। ठीक है, इसी श्रेणी में ए हो गया, बी हो गया, अब सी और डी एक साथ देखते हैं। इसी तरह से और जितने हैं सारे देखते हैं। क्लियर है।
अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि जी हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक। अगर नहीं आ रहा है तो बताइएगा ये पॉइंट मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं अगले वाले में आपको बताने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब इन प्रश्नों को देखते हैं। इसमें सी है, इसमें डी है, ठीक। मतलब सी और डी हमको निकालना है, सी वाले में और डी वाले में। चलिए अब हम लोग करते हैं सी वाला और डी वाला। इसमें क्या है देखिए, इसमें पॉइंट में है और इसमें एक अपॉन में आ गया है, सही बटे में, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट वाला हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही लिखेंगे जो ए बराबर हमको पता चलता है। कैसे? देख करके। ए बराबर हमको कितना पता चल जाएगा, 0.50, ये हमारा हो गया ए का मान। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, कैसे निकलता है? सबसे पहले हम लिखते हैं दूसरा वाला पद, फिर लिखते हैं माइनस पहला वाला पद। ये रहा डी निकालने का तरीका आपका। इसको जब आप माइनस करेंगे तो बहुत बच्चे यहाँ माइनस करने में गलती कर देते हैं, जिससे उनका आंसर नहीं आता। 0 को 3 में से जब घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा 3। 5 को घटाएंगे 5 में से तो आपका मिल जाएगा 0। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसके बाद 0 0 0 उतर जाएगा, ठीक। ये रहा आपका माइनस। बहुत बच्चे 0.3 केवल लिख देते हैं, ठीक। तो ये रहेगा आपका डी का वैल्यू, मतलब डी का वैल्यू आ गया। अब हमको लास्ट में क्या पता है, एल। एल का मतलब क्या है, एल बराबर 1.1, ये हमको पता है। बस इसी में हमको एल का फार्मूला रखना है, जैसे अभी पीछे कर रहे थे, बिल्कुल वही है सेम। तो एल की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1.1। ये रहा। ए की जगह पे रखना है हमको 0.50, 0.50 प्लस n वैसे ही रहेगा। डी की जगह पे क्या रखना है, गुणा का चिन्ह लगाइए, 0.03 बराबर 1.1, ये हमने रख दिया। अब हम क्या कहे थे इसके बाद कि इसको आप उधर लेके जाइए और माइनस करिए, ठीक है ना। चलिए लेके चलते हैं। तो हो जाएगा n माइनस 1, गुणा का चिन्ह लगा के 0.03 उसी तरह से लिखिए, बराबर 1.1, माइनस में चला जाएगा 0.50, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, घटाना जब भी दशमलव वाला हो तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, 2 अंक। तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप 0 1 लगा लेंगे, ठीक। तो आपको मैं माइनस यहाँ पे करके बता रहा हूँ। देखिए 1.1 और यहाँ पे एक 0 हम लगा सकते हैं। दशमलव के बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं लास्ट में, ठीक है। और इसको हम लोग माइनस करेंगे 0.5 को 0, ठीक। माइनस करिए, ये हो जाएगा 0। इसको इसमें से घटाएंगे तो जाएगा नहीं, तो ये एक इसको दे देगा। तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 6 बच जाएगा, ठीक। एक इसको दिया था तो यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट वैसे उतार के 0, ये आएगा आपका घटाना, ठीक। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 0.03 बराबर, ये घटा देंगे कितना आ जाएगा, 0.60, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 60, ठीक है। अब आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये घटाना जो है समझ में आया होगा, माइनस करना, ठीक। ये जो मल्टीप्लाई है गुणा, ये बन जाएगा बटे में, डिवाइड में, जैसे पीछे हुआ था पिछले सवाल में, ठीक है। ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 0.60 अपॉन में चला जाएगा 0.03। अब यहाँ पे कितने लोगों को ये डिवाइड वाला दिक्कत करेगा, भाग वाला। तो आपको एक बात मैं और बता दूं कि जब भी दशमलव समान अंकों पे हो, जैसे यहाँ भी 2 अंक बाद है, यहाँ भी 2 अंक के बाद है, तो दशमलव से दशमलव हट जाता है। या आप ऐसे समझिए कि ऊपर 2 अंक पे है, नीचे भी 2 अंक पे है, तो हम क्या करते हैं कि 100 से ऊपर भी गुणा करा देंगे और 100 से नीचे भी करा देंगे, तो हट जाएगा। आप जैसे समझ सकते हैं समझिए, ठीक है। समझने के तरीके तो बहुत हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव को हटा देंगे, तो बचेगा कितना हमारा, बताइए, n माइनस 1 बराबर, ये हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 60 और नीचे क्या बचेगा, 0 और 3 बचेगा ना, ठीक है। दशमलव दशमलव हट जाएगा, इधर का 0 कोई मायने नहीं रखता, तो 0 3 बचेगा, तो 0 ये मायने नहीं रखेगा, क्योंकि 0 और 3 लिखना कोई मतलब नहीं है, वो तो 3 के ही बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, केवल 3 लिख देंगे। और इसको काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। ये हो जाएगा n
-1 बराबर 20, 3 दूनी 6, ठीक है। अब एक उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा n बराबर 20 + 1, यानी कितना आ जाएगा आपका 21 n, यानी कि टोटल कितने पद है इसमें, 21 पद है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखते हैं ये वाला, ये माइनस में हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे का देखते हैं। इसमें क्या करना है, लिखिए a बराबर वही, a बराबर 18 हो गया। d बराबर क्या होगा, d बराबर पहले दूसरा वाला पद लिखिए, 15 सही 1/2 माइनस में क्या लिखेंगे 18, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, जो सही में लिखा है उसको हटाइए आप, जिसको हम लोग कहते हैं 15.1/2। जैसे आप पढ़ लीजिए 15 होल 1/2, 15 होल 1/2। तो इसका यहाँ गुणा करिए, 2 का 15 में करेंगे 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, ठीक है। ये हो जाएगा 31/2 और माइनस में क्या है 18, तो हम 18 के बटे क्या लिख लेते हैं 1, और इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्य पूरा कर देते हैं। तो हमको ये समझ में आ जाएगा कैसे हल होगा, ठीक है। ये भिन्न का घटाना है, आपको पहले से भी आता होगा, ठीक। तो इसका यहाँ करेंगे तो ये 31 का 31 रह जाएगा। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और नीचे का जब नीचे में करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसको घटा देंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा -5/2, क्योंकि 36 बड़ा है इसलिए माइनस में आ जाएगा, घटेगा तो, ठीक। अब हमको a पता है, d पता है, ये क्या है l है हमारा, तो लिखिए l बराबर -47, ठीक है। l का फार्मूला यही वाला हम लगाएंगे, तो डायरेक्ट मैं मान को रख देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला है, a की जगह पहले a आएगा तो a की जगह क्या लिखेंगे 18, a + n-1 इंटू डी की जगह पे क्या रखेंगे -5/2। जब भी आपको माइनस मिले उसे ब्रैकेट में जरूर बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आपका गलती नहीं होगा। चलिए ये मैंने रख दिया। अब क्या करेंगे 18 को उधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कर दीजिए। ये हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 बराबर -47 और -18, ठीक है। ये हो गया। अब हम ये भी माइनस में है, 18 उधर गया, ये भी माइनस हो गया, तो दोनों माइनस माइनस में है तो उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा n-1 इंटू -5/2, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा ना, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 का 5, एक हासिल हो जाएगा, 4 1 5 1 6 65 हो जाएगा, -65। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए ये बटे में है, ध्यान दीजिएगा, जब ये बटे में तो इसका गुणा हो जाएगा उधर, ठीक है। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा n, एक तरीका आपको मैं बताता हूँ अभी, देखिए कैसे करते हैं शॉर्टकट में। n-1 जब भी देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा कभी बन जाए कि बटे में है गुणा में है तो इसको आपको भेजना है तो दोनों साथ में भी भेज सकते हैं, 2 जाएगा ऊपर और 5 जाएगा नीचे, ठीक है। ऐसा जब भी बन जाए तो आप ऐसे ही भेजिए। 2 यहाँ पे भाग है तो उधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा -65 इंटू 2 और नीचे में 5 चला जाएगा -5। ये तरीका है करने का, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 65 कट जाएगा, कितनी बार में 13 बार में, ठीक। 13 × 5 = 65 होता है, इसलिए तो n-1 बराबर ये हो जाएगा 13 इंटू 2, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 26। n बराबर सीधा लिखिए आप, एक को उधर भी भेज दीजिए, गुणा करेंगे ये हो जाएगा 26 और एक उधर जाएगा +1, यानी जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 27। ये रहा आपका पद टोटल। क्लियर है। तो इस तरह से ये भी समाप्त हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन नीचे से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे बीच बीच का थोड़ा पॉइंट मैं लिखा हूँ जो मेन पॉइंट है जिससे हम क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि ये सवाल पढ़ने के बाद बच्चे कहते हैं कि सर इसमें जो संकेत में आप लिख पाते हैं वो मुझे नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने पॉइंट्स को लिख लिया है जो मुझे संकेत की भाषा में लिखना है, जिसे मुझे इंडिकेट करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें बोला है कि प्रश्न में पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ कि बोला एक समांतर श्रेणी है जिसमें टोटल 50 पद है, 50 पद है, ठीक है। बोला उसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद उसका 106 है, तो आपको 29वां पद बताना है। तो करना क्या है आपको, बस ये जो शब्द है इस शब्दों को आप समझ जाइए ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे 50 पद है तो मैं बता चुका हूं कि जितने पद होते हैं उसको n बोला जाता है,
तो लिखेंगे n बराबर आपको कितना मिल गया, 50 मिल गया। पहला काम आपका हो गया ये, फिर कॉमा लगाइए, ठीक है। इसके बाद बोला तीसरा पद 12 है, ठीक है, तीसरा पद 12 है, यानी तीसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A3 बोलते हैं। तीसरा पद आ जाएगा तो A3, 10वां पद आ जाएगा तो A10, 15वां पद आ जाएगा तो A15। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो इसी तरह से बोले हैं, उसको आप लगा सकते हैं अपने से। तो यानी तीसरा पद हमारा कितना है, टोटल ये 12 दिया हुआ है, मतलब तीसरा पद जो है। अंतिम पद 106 है, मतलब अंतिम पद मतलब L होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले ही आपको। लास्ट L बराबर आपको कितना दिया है, 106। इसको भी आपने संकेत की भाषा में लिख लिया, ठीक। इसके बाद आपको बोल रहा है कि 29वां पद ज्ञात करना है, आपको पता लगाना है। तो A29 आपको ये निकालना है, ठीक। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, आप देखिए कि आप कौन कौन से सूत्र में तोड़ सकते हैं, किसको किसको। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ n बराबर 50 है, तो क्या n का कोई फार्मूला अलग से होता है, केवल n का नहीं होता है, ठीक है। अब आपको मैं कहूँ कि A3 का कोई फार्मूला होता है क्या, तो कहेंगे हाँ, A3 का फार्मूला होता है A+2D। क्लियर है, मैं बता चुका हूँ ये बात पिछले वीडियोस में, ठीक। A3 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, A+2D। अगर यहाँ पे A, जैसे मान लीजिए ये A29 लिखा है, A29 है, तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, A+28D, ठीक है। ये पद लिखने के तरीके हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको एक बार मैं ब्रेक करूंगा फार्मूले में, और एक बार L को, क्योंकि हम L का भी फार्मूला जानते हैं, हम A3 का भी फार्मूला जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, A3 बराबर 12। A3 को हम क्या करेंगे, A+2D, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, 12। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, क्या बन गया हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, हमको A+2D बराबर 12 ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, पहला समीकरण। L बराबर जो 106 दिया है, इसको हम लोग ले लेंगे, L बराबर 106, और L का फार्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा, 106। ये हो गया L का फार्मूला, अभी मैंने आपको बताया पीछे, ठीक है। A की जगह पे हम क्या रखेंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि A का तो वैल्यू ही नहीं पता है, A वैसे ही रहेगा। हाँ, N का वैल्यू पता है 50, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 50 -1, और D का वैल्यू नहीं पता है, ये 106। क्लियर है, अब हम इसको इसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 49D बराबर 106। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारा समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। देखिए थोड़ा सा मैं बात बता दूं, ये क्या, इसमें सारा खेल जो होता है ए और डी का होता है, किसका, ए का और डी का। अगर आपको ए पता है, डी पता है, तो आप कोई सा भी पद लिख सकते हैं, कोई भी पद, 10वां 20वां 30वां, क्योंकि ए और डी ही तो आएंगे। जैसे मैंने तीसरा पद लिखा A+2D, अगर मुझे ए और डी पता होता तो फटाक से मैं निकाल लेता तीसरा पद। वैसे भी तीसरा पद दिया है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक। ए डी पता रहेगा तभी आप कोई भी काम कर पाएंगे इसमें। ऐसे एक सवाल नहीं है, कई सारे सवाल हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको समीकरण हल करने आता होगा पहले से ही। अगर आपको नहीं आता है तो बेसिक वाला वीडियो मेरा जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया है कि समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक। तो समीकरण ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर हम इन दोनों समीकरणों को घटा दे तो ए से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ए से कट जाएगा तो हमारा डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 2-1 से, 2-1 मैंने क्यों लिखा है कि 2 में से मैं पहला घटा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। आपका जैसे इच्छा करे वैसे करिए, आप एक में से भी 2 घटाएंगे तब भी आएगा, ठीक है। चलिए मैं लिख के घटाता हूँ। तो पहले हम दूसरा वाला लिखते हैं, तो A+49D बराबर 116। अब इसके नीचे पहला वाला लिखिए, A+2D बराबर 12, और इसको घटाइए। घटाते समय हमेशा नीचे वालों का चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये भी प्लस में, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ए से ए कट गया, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाने पे हमको मिल जाएगा 94, ठीक है, 94 मिल जाएगा।
क्योंकि 2 गया 6 में से 4 बचेगा, 10 घटा देंगे तो 90, 90 और 4 94, ऐसे घटा सकते हैं आप। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे आप इसको घटाएंगे तो 47 तो लिखेंगे, लेकिन डी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, डी भी आपको लिखना पड़ेगा। ये 47 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बराबर 94/47, और इसको काट देंगे तो आपका डी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2, यानी 47 के दुना 94 होता है, ठीक। ये आ गया, डी का वैल्यू 2 आ गया। अगर हमको डी पता चल चुका है तो आप इस डी के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तो आपका ए का मान आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब डी की जगह पे हम रखेंगे 2, 2 दूनी 4 और 4 उधर जाएगा, घट जाएगा, 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, डी बराबर 2 हम चलिए रख देते हैं, तो ए की जगह पे हमारा ए रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, डी की जगह पे क्या लिख देंगे 2, और डी की जगह पे 2 लिखेंगे तो गुणा भी लगा देंगे, क्योंकि बीच में सटा है ना, सटा जब कोई चीज रहता है आपस में तो उसका गुणा लगा के तब लिखते हैं, ठीक, मान को। तो ये हो जाएगा 12, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 बराबर 12, 4 को उधर भेज दीजिए, तो ए बराबर ये हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी हमको ए का वैल्यू कितना मिल गया 8, डी का वैल्यू कितना मिल गया 2। मेन पॉइंट हमारा यही था कि ए और डी पता चल जाए। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको A29, A29 निकालना है। तो चलिए लिखेंगे अब यहां से, अब A29 बराबर, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होगा A प्लस 28D। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कभी ऐसा है तो ऐसे ही तोड़ दिया जाता है उसको, ठीक है ना, एक कम करके D के साथ लिख देते हैं। चलिए तो A की जगह पे क्या रखेंगे हम, 8 रखेंगे, 8 रखा गया हमारा, 28 वैसे ही रहेगा। डी की जगह पे क्या रखना है हमको, डी की जगह पे रखना है हमारा 2, यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है। मानों को मैंने रख दिया, अब क्या करेंगे, इसका सबसे पहले गुणा, पहले जोड़िएगा मत, ठीक है। 28 दूना कितना होता है 56, और 56 में मैं अगर 8 जोड़ दूं तो 64 आ जाएगा, 64, यानी हमारा 29वां पद इसका क्या होगा, 64, 64 होगा। ये रहा आपका आंसर, क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से ये सवाल समाप्त हुआ। चलिए तो इसके बाद के जो सवाल है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, 9वां 10वां 11वां 12वां जो भी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको 10 का सारा मैथ पढ़ा सकूं और आप अच्छे से पढ़ के अच्छा नंबर भी ला सके, ठीक है। चलिए धन्यवाद।